और घातांक, इससे जितने भी फार्मूले बनते हैं उसको हम लोग कर देंगे। घात और घातांक देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग घात और घातांक पे बात करते हैं। कुछ फार्मूले होते हैं जनरली जिनको अगर आप ध्यान से याद रखें तो मतलब आप पूरा कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपको। फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा फार्मूला नहीं होता है, 7 या 8 फार्मूला होता है, जिसको बिल्कुल ध्यान में रखें तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला है प्यारे बच्चों घात और घातांक का, a के पावर m गुणे a के पावर n। फार्मूला होता है a के पावर m प्लस होता है n। अब इसका क्या है बाबू, ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा लिखा रहे a के पावर यहाँ पे लिखा रहे m, तो ये देखिए ये ऊपर वाला को हम बोलते हैं बाबू घात, इसको हम क्या बोलते हैं घात, और नीचे वाला क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, a को क्या बोलेंगे आधार। इस बात को बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, ठीक है। नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों आधार, तो ये बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। तो चलिए अब इसमें क्या है, अगर जनरली मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैंने लिया 2 के पावर 3 और गुणे यहाँ ले लिया 2 के पावर 4, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का आधार क्या है, सेम है ना, तो आधार एक लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7। तो ये पावर कितना हो गया, देखिए 2 के पावर हो जाएगा आपका 7। तो इस तरह से आपका पहला फार्मूला कंप्लीट होता है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे यहाँ 2 के पावर 4 ले लूँ और यहाँ 2 के पावर 6 ले लूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर देखिए तो हो जाएगा 10। तो देखिए पावर क्या था, दोनों का अलग अलग था, आधार सेम था, तो हमने ऐसा कर दिया। दूसरा फार्मूला है प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे a के पावर m गुणे b के पावर m। अब यहाँ क्या काम करता है बाबू, देखिए दोनों का आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम इसको लिख देते हैं a इंटू बी के होल पावर क्या हो जाएगा आपका m। इसको ध्यान से याद रखना है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हो 4 के पावर 3 लिखा है और यहाँ 5 के पावर क्या है 3 लिखा है, देखिए दोनों का आधार अलग अलग है ना, पावर क्या है सेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 चौका 20 के पावर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3। ये हो गया आंसर। एक और करते हैं फार्मूला। चलिए इधर देखिए, अगर यहाँ पे है जैसे 2 के पावर 3 और गुणे यहाँ लिखा है 5 के पावर 3, या अलग कुछ ले लेते हैं, जैसे यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ भी 6, तो इसको क्या कर सकते हैं 5 दूना 10 के पावर कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका आंसर। तो ये 2 फार्मूला मुझे लगता है प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा फार्मूला है प्यारे बच्चों, अगर देखिएगा तो तीसरे फार्मूले पर मैं बात करूँ तो देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ क्या है कि ये दे दिया है a के पावर m भागे a के पावर क्या हो जाएगा n। ध्यान से याद रखना है, a के पावर क्या है आपका m भागे a के पावर क्या है n, तो फार्मूला बनता है a के पावर m माइनस क्या हो जाएगा आपका n। अब इसको जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लें 6 के पावर 4 और भागे, देखिए दोनों का ना ये जो सेम रहेगा आधार वो क्या रहेगा सेम, तो 6 के पावर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6 के पावर 2। तो इसको सॉल्व करना है ना, तो ये इन दोनों में से एक 6 लिख दीजिए और इसमें से आप क्या कीजिए कि 6 के पावर 4 में से 2 घटा दीजिए, तो कितना हो गया 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ ले लूँ मैं 5 के पावर यहाँ ले लूँ 10 आप भाग या फिर कर दूँ यहाँ 5 के पावर 5, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 5, अब 10 में से 5 घटा देते हैं, आंसर कितना हो गया 5। तो ये तीसरा फार्मूला मुझे लगता है आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब देखेंगे चौथा फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों। चौथा फार्मूला में अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर ऐसे दिया हो a के पावर, ध्यान दीजिएगा m बटा a के पावर क्या हो जाएगा n, अगर इस तरह से दिया है तो रियल में प्यारे बच्चों यही चीज़ ये भी है, तो हम इसको चाहें तो कैसे लिखते हैं a के पावर क्या लिख सकते हैं, इसी बात को m माइनस लिखते हैं n। यही बात है ये रियल में, देखिएगा तो ध्यान से याद रखना है। जैसे आपको दे दे 10 के पावर 3 बटा कितना है 10 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा आपका 10 के पावर, अगर देखें 3 में से किसको, यानी कि अगर 3 में से किसको 2 को घटा दीजिए तो 10 के पावर कितना हो गया 1। तो इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको 4 फार्मूला मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। पांचवा फार्मूला है प्यारे बच्चों कि किसी भी नंबर का यदि पावर, देखिए ध्यान से, जैसे पांचवा फार्मूला यहाँ देते हैं, पांचवा फार्मूला किसी भी नंबर का पावर यदि माइनस में है तो क्या कीजिएगा, यानी कि उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे a के पावर -1 है तो हम इसको लिखते हैं 1 बटा a। क्या लिखते हैं बाबू 1 बटा a। अगर इसी आप यहाँ पे लिख दे 5 के पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1 बटा, इसको लिख दीजिएगा 5। ये दोनों तरीके से फार्मूला आपको याद होना चाहिए। a के पावर -1 का मतलब 1 बटा 5 है, 1 बटा 5 का मतलब 5 के पावर -1, ध्यान रखना है। अगर उसी प्रकार कहोगे कि सर जी 5 के पावर -2 रहेगा तो क्या करेंगे, तो 1 बटा 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा 5 गुणे क्या लिख सकते हैं 5, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखिए 5 कितना हो गया आपका 25। बिल्कुल ध्यान से याद रखना। तो ये 5 के पावर -2 का मतलब 1 बटा कितना हो गया आपका 25। तो इसको ध्यान रखना। छठा फार्मूला है प्यारे बच्चों, अगर मैं देखूँ तो ये होता है आपका, अगर जनरली मैं बात करूँ तो इसमें क्या है कि देखिए
किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो, किसी भी नंबर का पावर क्या हो 0, जैसे यहाँ 10 के पावर 0 या a के पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे यहाँ a के पावर 0 हुआ, अगर आपको कहीं लिख दे y के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो इसका पावर 0 कर दे तो इसका मतलब क्या होगा 1। बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखना है। मुझे लगता है प्यारे बच्चों कि ये 6 तक जो भी आपके मैंने फार्मूला करवाए हैं ये सब आपको याद होंगे, ठीक है। ये अगर आपको सभी याद रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप मतलब घात घटांक के बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जनरली प्यारे बच्चों तो कभी कभी होगा का, यानी अगर आप घात घटांक से कोई भी फार्मूला देखेंगे या कोई भी क्वेश्चंस देखेंगे तो इसी 6 जो फार्मूला है ना इसी में से इधर उधर किया गया रहता है। अब चलिए जैसे अब मैं 7वां फार्मूला चाहूँ तो मैं ऐसे बना देता हूँ, बट ध्यान से याद रखिएगा है तो ये पहले ही फार्मूला का रूप, जैसे a के पावर m गुणे उसी प्रकार हमको मिल जाएगा a के पावर n गुणे a के पावर z। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ a m पावर और उसके बाद से n पावर ये क्या हो जाएगा z। देखिए सभी का आधार क्या है सेम से ना, इसलिए इसको जोड़ दिए। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ दे लेता हूँ, जैसे आपको यहाँ अगर दिया हो, देखिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, स्पेस थोड़ा सा बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है उसको मैं एक बार लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ लिखा है 7 नंबर फार्मूला, a के पावर क्या था आपका m गुणे a के पावर n गुणे a के पावर क्या था z। तो ये बनेगा a के पावर m प्लस n प्लस क्या हो जाएगा z। अगर उसी प्रकार यहाँ दे दे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर क्या दे दे 6। तो आपको कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 6 4 10 3 कितना हुआ 13। तो 2 के पावर आंसर कितना हो जाएगा 13, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे मुझे लगता है कि सभी कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।